फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुकम्मल मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमरीका ने ईरान पर मज़ीद पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदी आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो इसको डॉलर सिस्टम से निकालना होगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। पाबंदियाँ और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। फरीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त, कहा मुतालिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। आबना हुर्मज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुताल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि आबना हुर्मज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों की रीफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मज़ से तेल का एक क़तरा भी गुजरने नहीं देंगे। कहा ईरान के ख़िलाफ़ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकते। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों ने मुश्तरका अपोजिशन पर इत्तफाक किया। मुश्तरका हिकमत अमली होगी। आज पहला कदम है और इससे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा कि सब ने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत को ख़तरे की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। उनकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आज डीजल की कीमत में ₹2.40 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹370.69 फ़ी लीटर मुकर्रर। कोयटा के नवाही इलाके मस्तोंग रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 2 में डकैती। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू शहरी से रकम लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब ने 8 स्टेज अदाकाराओं पर 1 माह की पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर अखलाकी डांस और नामुनासिब इशारों पर यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा यह सरमायाकारों का एतमाद और पायदार माशी तरक्की में फाइनेंस टीम के शानदार काम का एतराफ़ है।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन जायजा लेगा कि पुलिस तहकीकात गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक हुई या नहीं। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छिपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रजा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रजा कत्ल केस में हक़ाइक़ तक पहुँचने और रिपोर्ट मरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलुओं देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियाँ हुई मंजर आम पर आना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मावनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के अहले खाना को मुतमईन करना है, चाहे जिसने ये सफाक काम किया हो। जो मौत का बाइस बना वो मंजर आम पर आना चाहिए। कराची की अदालत ने मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलज़िम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलज़िम बनाया जा सकेगा। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रजा का iCloud एक्सेस हुआ है। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसीक़ की। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले, सड़कें और इमारतें जगमगा उठीं। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेल और तफरीह और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फरीर हॉल में ग्रैंड बाज़ार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूज़िकल नाइट मुनाकिद होगी। फेस्टिवल 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अब 11वीं पोजीशन के मैच के लिए जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। राउंड 2 में अर्जेंटीना ने भारत को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। भारत इवेंट में अब 7वीं पोजीशन के मैच में मेज़बान बेल्जियम के मद्देमुकाबले।